नमस्ते छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 10 गणाधन पढ़ने वाले हैं। तो सबने ध्यान से सुनना है। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। किसान मतलब क्या? फार्मर। तो ये किसान सुंदरपुर गांव में जो रहता था उसका नाम क्या था? रामदीन। और इस रामदीन के 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था मतलब बहुत काम करता था, पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। वो खुद तो परिश्रमी था, लेकिन उसके जो 4 बेटे थे वो बड़े ही आलसी थे, मतलब कुछ काम नहीं करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसके जो बेटे थे वो बिल्कुल काम नहीं करते थे, आलसी थे, इसलिए रामदीन परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। रामदीन को हमेशा उसके बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते थे, आलसी थे। तो भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, कैसा अपना पेट पालेंगे। इस वजह से रामदीन बहुत चिंतित था। हमेशा वो चिंता करता था कि हमारे बेटों का कैसे होगा, उनका भविष्य क्या होगा। इस बारे में हमेशा सोचता रहता था। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। एक रात क्या हुआ, वो रामदीन इन्हीं विचारों में मतलब हमारे बेटों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इस विचार में वो खोया था। तभी क्या हुआ, तो तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। तो उसके पत्नी ने देखा कि रामदीन विचारों में खोया है, इसलिए उसके पत्नी ने उसको एक उपाय सुझाया। क्या उपाय सुझाया? तो उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा मतलब एकदम से वो खुश हो गया उपाय सुनकर। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तो क्या हुआ, अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाया और बोला कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, अब हम काम नहीं कर सकते, इसलिए अब हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने हमारे खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि आप लोगों को कुछ जरूरत पड़े पैसों की तो वो धन क्या करना, निकाल लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। गड़े हुए धन की बात सुनकर तो खुश हो ही गए, और खुशी की क्या वजह थी दूसरी, कि अभी पिताजी का बंधन नहीं रहेगा। जैसे पिताजी कहते यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये बंधन ही होता है ना, तो वो बंधन अभी नहीं रहेगा। मन ही मन खुश हो गए, मतलब बहुत खुश हो गए वो कि अभी हमें पिताजी का बंधन नहीं रहेगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा मतलब खत्म होने लगा। उसके बेटों के पास का जो धन था वो और घर का जो धान्य था वो भी क्या हो गया, समाप्त होने लगा, खत्म होने लगा।
अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया मतलब शुरू किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? देखो, सब भाइयों के पास का धन खत्म होने लगा था, तो उनको चिंता सताने लगी कि अभी क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पिताजी ने जो उनको बात बताई थी गड़े हुए धन के बारे में, तो वो याद आ गई। तो वो खेत में चले गए वो गड़ा हुआ धन निकालने के लिए। और गड़ा हुआ धन निकालना है तो खुदाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने खेत की खुदाई का काम आरंभ शुरू किया। और 2-3 रातें वो खेत को खोदते रहे, लेकिन उनको धन मिला क्या? नहीं मिला। गड़ा हुआ धन उनको नहीं मिला। रात भर के परिश्रम के बाद वो बहुत थक गए थे और वो हताश होकर अपने घर लौट रहे थे। तभी उनको कौन मिला? रामदीन के एक परम मित्र हरिनाथ, वो मिले। फिर हरिनाथ ने उनको पूछा कि तुम सब थके हुए क्यों हो? तो इन्होंने बताया 2-3 रातों तक हमने खुदाई की, लेकिन हमें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। तो कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, सलाह मतलब सजेशन। हरिनाथ ने उनको क्या सजेस्ट किया, क्या सजेशन दिया? तुम लोगों ने खेत को खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। तो हरिनाथ ने उनको क्या बोला कि अभी तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, तो एक काम करो, उसमें बीज भी बो दो। तो चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ गई मतलब वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। देखो, उन्होंने बीज बो दिए, तो फसल आ गई। वो फसल देखकर उनके मन में उत्साह जाग गया। और उन्होंने वो जो हरिनाथ काका थे उनको धन्यवाद दिया मतलब थैंक यू बोला कि आपकी वजह से फसल आई है। और वो फसल को लेकर कहाँ जा रहे थे? फसल को बेचने के लिए बाजार में जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। देखो, जब वो बाजार जा रहे थे तभी क्या हुआ? रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता को देखकर बेटों ने क्या किया? उनके चरण स्पर्श किए। और रामदीन ने जब गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखे तो क्या कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो चारों ने क्या किया? चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया मतलब एक्सेप्ट किया। सिर हिलाकर मतलब हाँ बोला उन्होंने, यस, स्वीकार किया। और क्या कहा? हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। देखो, चारों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि अब परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही हम धन कमा सकते हैं। ये उन चारों बेटों को समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, परिश्रम करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमने परिश्रम किया तो ही हम धन कमा सकते हैं, या हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो परिश्रम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
अगर हम परिश्रम करें तो ही हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। यही संदेश इस पाठ से हमें मिलता है। पाठ आपको समझ में आया होगा, ऐसे आशा करती हूँ। थैंक यू।